इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। एम्स 2026 बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्जाम्स बिल्कुल करीब हैं और जाहिर है फॉर्म स्टेटस को लेकर कैंडिडेट्स के बीच काफ़ी हलचल मची हुई है। हाल ही में पोर्टल पर कुछ बड़े अपडेट्स आए, खासकर 20 मई के नोटिफिकेशंस के बाद। कई स्टूडेंट्स अपने फॉर्म रिजेक्ट होने या स्टेटस बदलने को लेकर काफ़ी टेंशन में दिखे। लेकिन सच कहूँ तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चर्चा में सारे सोर्स मटेरियल को डिकोड किया जाएगा और हर एक टेक्निकल पहलू को बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जाएगा। सबसे पहले इस सवाल से शुरुआत करते हैं। 20 मई की शाम को अचानक हजारों स्टूडेंट्स के फोन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, स्टेटस अपलोडेड। जाहिर सी बात है, एग्जाम से ठीक पहले ऐसा मैसेज देखकर किसी की भी धड़कनें तेज हो सकती हैं। लेकिन असल में ये सिर्फ एक नॉर्मल और ऑटोमेटेड नोटिफिकेशन था। ये कोई खतरे की घंटी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि सिर्फ ये बताने का तरीका था कि पोर्टल पर फॉर्म का फाइनल स्टेटस अपडेट हो गया है। तो चलिए फटाफट आज के एजेंडा पर नजर डालते हैं। पहले एम्स फॉर्म स्टेटस अपडेट को देखा जाएगा, फिर एक्सेप्टेड आइकॉन कैसे खोजना है, रिजेक्शन को शांति से कैसे संभालना है, रेज क्वेरी सिस्टम का इस्तेमाल, पेंडिंग स्टेटस को ठीक करना और आखिर में फाइनल समरी सुरक्षित करना। नंबर 1, एम्स फॉर्म स्टेटस अपडेट। इस बदलाव को थोड़ा करीब से देखते हैं। 17 से 19 मई तक जब डैशबोर्ड पर लॉगिन किया जा रहा था तो बस सबमिटेड या पेंडिंग लिखा आ रहा था। वो एक टेम्पररी फेज था। लेकिन 20 मई के बाद सिस्टम पूरी तरह अपडेट हो गया। अब स्क्रीन पर साफ साफ एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड दिख रहा है और यही फाइनल डिसीजन है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी राहत देने वाली बात है। डेटा के मुताबिक जिन भी फॉर्म्स पर पहले सबमिटेड लिखा था, उनमें से 99.9% फॉर्म्स सफलतापूर्वक एक्सेप्ट हो गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ज्यादातर कैंडिडेट्स पूरी तरह से सेफ जोन में हैं और उनका फॉर्म बिना किसी रुकावट के पास हो गया है। नंबर 2, एक्सेप्टेड आइकॉन खोजना। अब ये स्टेप बहुत जरूरी है। जब पोर्टल पर लॉगिन किया जाता है तो शायद सबसे ऊपर अभी भी एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड ही दिखे। इसे देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। स्क्रीन को बिल्कुल नीचे तक स्क्रॉल करना है। वहां एक नया हरा रंग का एक्सेप्टेड आइकॉन दिखाई देगा और बस इसी आइकॉन का मतलब है कि एग्जाम में बैठने का टिकट पक्का हो गया है। नंबर 3, रिजेक्शन को शांति से संभालना। अगर किसी का स्टेटस रिजेक्टेड दिखा रहा है तो पैनिक बटन बिल्कुल नहीं दबाना है। लगभग 100 में से सिर्फ एक कैंडिडेट के साथ ऐसा होता है, और वो भी अक्सर बैंक के सर्वर ग्लिच की वजह से। होता क्या है कि फीस कट जाती है लेकिन एम्स के सिस्टम तक नहीं पहुंचती। ये पूरी तरह से एक सिस्टम एरर है जिसे बड़े ही आराम से सुलझाया जा सकता है। नंबर 4, रेज क्वेरी सिस्टम का उपयोग। तो इसे फिक्स कैसे किया जाए? बहुत सिंपल है। डैशबोर्ड पर रेज क्वेरी पर क्लिक करना है। वहां 4 ऑप्शंस आएंगे, जिनमें से फॉर्म क्वेरी सिलेक्ट करना है। फिर फॉर्म की पीडीएफ और फीस कटने का ट्रांजैक्शन प्रूफ अपलोड करना है और एक बहुत ही पोलाइट सी अपील सबमिट करनी है। ये एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाने का सबसे सॉलिड तरीका है। अपील में क्या लिखना है? यहाँ एक एग्जैक्ट टेम्पलेट है। इसमें साफ बताना है कि फीस दी जा चुकी है, साथ में ट्रांजैक्शन आईडी और डेट डालनी है। वैसे पोर्टल पर इसे इंग्लिश में टाइप करना बेस्ट रहता है, जैसे आई हैव ऑलरेडी पेड द फी। इतनी सटीक जानकारी देने से अधिकारियों के लिए फॉर्म को तुरंत अप्रूव करना बहुत आसान हो जाता है। नंबर 5, पेंडिंग फॉर्म स्टेटस ठीक करना। अगर फॉर्म पेंडिंग में अटका है तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और 10वीं 12वीं की मार्कशीट सबको मिलाकर एक सिंगल पीडीएफ फाइल बना ली जाए। फिर उसी रेज क्वेरी पोर्टल के जरिए इसे अपलोड करके एक रिक्वेस्ट भेज देनी है। लेकिन हाँ, यहाँ एक कैच है। अगर रिजेक्शन की रीजन में साफ लिखा है कि सिर्फ फोटो गलत है या सिर्फ सिग्नेचर ब्लर है, तो पूरी की पूरी फाइल दोबारा भेजने की जरूरत नहीं है। उस केस में बस उसी एक खास डॉक्यूमेंट का सही वर्जन अपलोड करना है। एकदम पॉइंट टू पॉइंट सोल्यूशन देना ही जल्दी अप्रूवल की गारंटी है। नंबर 6, फाइनल समरी सुरक्षित करना। फाइनली इस पूरे प्रोसेस को क्लोज कैसे करना है? बस 3 छोटे स्टेप्स। पहले कैंडिडेट पोर्टल पे लॉगिन करके हरा एक्सेप्टेड स्टेटस चेक करना है। फिर पेज के एकदम नीचे समरी ऑप्शन ढूंढना है और उस फाइनल प्रिंटआउट को डाउनलोड कर लेना है। इस प्रिंटआउट को सेव करना कोई छोटी बात नहीं है। ये लिटरली एडमिशन और रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के लिए सबसे बड़ा प्रूफ है। 27 जून और 4 जुलाई के एग्जाम से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना मेंटल पीस के लिए बहुत जरूरी है।
तो अब जबकि सारी टेक्निकल टेंशन खत्म हो चुकी है और फॉर्म सिक्योर हो गए हैं, एम्स 2026 के लिए बचे हुए दिनों का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जाए? अब वक्त आ गया है कि सारा फोकस पोर्टल से हटाकर किताबों पर लगाया जाए। इसी सवाल के साथ आज